गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 11वीं में आपको कविता नंबर 1 कबीरदास जी की कविता है। ये कविता करवाई जा रही है। इस कविता के कवि हैं श्री कबीरदास जी, जो कि संत शिरोमणि कवि थे। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट एक गरीब परिवार में माना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जो कि समाज के डर से, लोकलाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई थी। वहाँ से जुल्हा परिवार नीमा और नीरू, नीमा पुरुष है, नीरू उसकी पत्नी का नाम है। नीमा और नीरू दोनों जुल्हा परिवार वहाँ से जा रहे थे। लहर तारा नामक तालाब के किनारे से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो इस बच्चे को लेकर वह दंपत्ति अपने घर पर आ गए। बच्चे का पालन पोषण किया। जब कबीर जी मात्र 5 वर्ष के हुए थे तो उस जुल्हा परिवार का भी देहांत हो गया था। अब कबीर जी के सामने अपना दैनिक जीवन का अनेक समस्याएं उनके सामने आ गई थी, तो पड़ोसियों के माध्यम से उन्हें एक आश्रम में भेज दिया गया। श्री रामानंद जी का आश्रम था। कबीर जी ने श्री रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था और उन्हीं के आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कबीर जी जब 16 वर्ष के हुए तो लोई नामक युवती से उनका विवाह हुआ था और उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। ये 2 संतान जब नादान अवस्था में ही थी तो उस समय कबीरदास जी इन्हें छोड़कर और वैराग्य जीवन धारण करके वनों में भटक गए थे। ऐसा लोगों का कहना है कि कबीर जी 120 वर्ष तक जीवित रहे थे, अर्थात 1518 ईस्वी में उनका देहांत हुआ माना जाता है। कबीर जी मूर्ति पूजा के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, अर्थात वे इसे बाहरी आडंबर बता रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि यदि ये जो मूर्तियां हैं पत्थर आदि मिट्टी आदि से बनी हुई है, यदि इन्हीं के पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पूरे पहाड़ को पूजने लग जाऊं, जिसके अंदर तो असंख्य पत्थर ही पत्थर हैं, तो मुझे सभी देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी। इस कारण से कबीर जी ने ये भी बताया है कि यदि आपने पूजा ही करनी है तो आपके घर में जो हाथ की बनी हुई चक्की है, अर्थात आटा पीसने की जो चक्की है, हाथ की चक्की, उस पत्थर की पूजा कीजिए, अर्थात उसके साथ मेहनत कीजिए। और उसके साथ जब आप मेहनत करेंगे, आटा पीसेंगे, तो उससे पूरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। अर्थात पत्थर पूजे हरि मिले, कि यदि पत्थरों को ही पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूरे संसार के जितने भी देवता है जो पहाड़ में विराजमान होने चाहिए, तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजने लग जाऊंगा। लेकिन कबीर जी ने कहा है कि ताते यह चाकी बली, कि उससे बेहतर तो आपके घर में जो हाथ की चक्की है वही श्रेष्ठ है। पीसत खाई संसार, कि जिसके साथ मेहनत करने से, अर्थात गेहूं से आटा बनाने से, और तब पूरा संसार अपना पेट भर सकता है। तो इस प्रकार से कबीर जी ने केवल यही कहा है कि हे प्राणी, यदि आप ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो केवल अपने हृदय के अंदर ही उसे खोजने का प्रयास कीजिए। आप व्यर्थ में ही उसे प्राप्त करने के लिए बाहर की ओर
भटकते हैं। अर्थात सच्चे मन से कहीं भी रहकर आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पद्यांश नंबर 1 में यही बात बताई गई है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हम ईश्वर के एक ही स्वरूप को जानते हैं। एक एक करी जाना, एक ही स्वरूप को हम जानते हैं। अर्थात जो समाज में रहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को नाम पुकारते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वे भ्रमित हैं। अर्थात उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस समाज के अंदर दो ही कहे जो ईश्वर को दो रूपों में जानता है, कहता है, तिन्हीं को दो जग, वे इस समाज के अंदर मूर्ख हैं जिन ना ही पहचाना, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, अर्थात प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि इस समाज के अंदर एक ही पवन बहती है, एक ही पानी बहता है और एक प्रकार की ज्योति ही सभी में समाई हुई है। तब आप ईश्वर को अनेक रूपों में क्यों पुकारते हैं? क्योंकि एक खाक गढ़े सब भांडे। जो कुम्हार होता है वह एक साधारण मिट्टी से ही सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को तैयार करता है। एक एक कोहरा सहाना, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, सहाना का अर्थ होता है निर्माण करना, कि जब कुम्हार एक साधारण मिट्टी से हर प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर देता है और उसी प्रकार से बाढ़ी कर दो तो बढ़ई खाती, कास्ट न काटे, कास्ट ही काटे, कि जो बढ़ई होता है, खाती होता है, वह लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन वह अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार से हे प्राणी सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सभी लोगों के अंदर ईश्वर तुम ही समाये हुए हो, व्यापक हो। धरे स्वरूप सोई, और अपने स्वरूप में आप मनुष्य के हृदय में विराजमान है। माया देखी के जगत लुभाना, कि यह संसार जो है यह स्वार्थ की भावना में बह रहा है। संसार माया को देखकर, अर्थात धन दौलत को देखकर अनेक लोभ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। काहे रे नरगर्भाना, उस धन दौलत को देखकर हे प्राणी आप किस गर्व में, अभिमान में चूर हो रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं। यदि आप निर्भय होकर, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय होकर यदि आप इस संसार के अंदर ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, तो कबीर जी ने कहे कबीर दीवाना, कबीर जी कह रहे हैं जो ईश्वर के दीवाने हैं, जिनके मन में इस समय मोह माया नहीं है, अर्थात जो इस संसार से मोह माया से दूर हैं और केवल ईश्वर की भक्ति में ही लीन है, केवल उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और बाकी जो अहंकारी हैं उन्हें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे प्राणी तो केवल अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के आडंबर करते रहते हैं। पद्यांश नंबर 2 में क्या बताया गया? संतो देखत जग बोराना, कि हे संत, संत किसको कहा गया है? जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं उसको संत कहा गया। कि संतो देखो यह जो संसार है यह बोरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। क्योंकि साच कहो तो मारण धावे, कि यदि किसी प्राणी को सच्चाई बताई जाती है तो वह मारने को दौड़ता है। झूठे जग पतियाना, और झूठ का सहारा लेकर यह संसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि हमारा समाज जो है वो बाहरी आडंबर में ज़्यादा विश्वास रखता है और इस बाहरी आडंबर के सहारे ही वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। नेमी देखी धर्मी देखा, कि हमने नेम अर्थात नियमों का पालन करने वाले और धर्म का पालन करने वाले को भी देखा है, जो प्रातः स्नान आदि करके और तब नेम धर्म का पालन करके
और ईश्वर का बखान करते हैं, हमने उनको भी देखा है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, कि वे अपने आप को तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें आत्म मारी अर्थात उन्हें अपने आप को ज्ञान की प्राप्ति नहीं है और दूसरों को ज्ञान की बात सिखाते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। यहाँ पर बताया गया है कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो किताबों को पढ़ते रहते हैं, वेद शास्त्र को पढ़ते रहते हैं और लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करते रहते हैं, ज्ञान की बातें करते रहते हैं, लेकिन के मुरीद तकबीर बतावे उनमें कहे जो ज्ञाना, वे उसमें तरह तरह के नियम बताते हैं, वे शास्त्रों के द्वारा अनेकों प्रकार के ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि उनमें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। आसन मारी डिंब धरी बैठे, कि वे एक जगह आसन मारकर अर्थात आसन बनाकर अपना कोई भी स्थान धारण करके और बैठ जाते हैं और उनके मन में अनेक प्रकार का अभिमान घमंड बना रहता है। मन में बहुत गुमाना, कि उनके मन में अनेकों प्रकार का गर्व अभिमान तैयार रहता है। पीपर पाथर, कि वे पीपल को पूजते हैं, पत्थर आदि को पूजते हैं और तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ आदि को वे पूजते रहते हैं। अपने आप में गर्वित हो जाते हैं कि बड़ा अहंकारी बन जाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। लोगों को भी पीपल आदि पूजने का इस बारे में प्रोत्साहन करते हैं, प्रेरित करते हैं। पत्थर आदि पूजने के लिए भी वे प्रेरित करते हैं ताकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टोपी पहनकर और माला को धारण करके और मस्तक पर टीके आदि को धारण करके और तब अपना स्थान ग्रहण करके ईश्वर की प्राप्ति कराने का बाहरी आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस प्रकार के बाहरी दिखावा करने से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। साखी शब्द गावत ही भूले, कि वे साखी शब्द आदि गाते रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, आत्म खबरी न जाना, और वे अपने आप के बारे में ही नहीं जानते, अर्थात उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कि हिंदू लोग हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि मुझे राम बहुत प्यारा है, लेकिन जो मुसलमान लोग होते हैं, तुर्क अर्थ होता है मुसलमान, जो मुसलमान लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें रहीम बहुत प्यारा है। इस प्रकार से जो उनका गुरु है रहमान है वो उन्हें श्रेष्ठ लगता है। लेकिन आपस में दो लरी मुए, कि आपस में दोनों लड़ कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके बारे में मर्म न कहूँ जाना, लेकिन वास्तविकता जो है मर्म का अर्थ होता है वास्तविकता, सच्चाई, असली भेद, इसमें से किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। यही लोगों के अंदर अहंकार की भावना भरी हुई है, जो घर घर के अंदर जाकर लोगों को मंत्रों आदि का संदेश देते रहते हैं, महिमा का बखान करते रहते हैं, महिमा का बखान करते रहते हैं, ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन वे गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, गुरुओं के साथ साथ उनके जो शिष्य हैं वे भी काफ़ी समय तक ज्ञान करते करते बुजुर्ग हो जाते हैं और अंत काल में फिर उन्हें केवल पछताना ही पड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है, कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि जो उनके गुरु थे वो भी इस प्रकार के बाहरी आडंबर करते हैं और उसके साथ साथ उनके जो शिष्य हैं वे भी इसका आडंबर करके लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और अंत काल में केवल उन्हें पश्चाताप ही करना पड़ता है।
उसके जीवन में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं कि हे संतों, हमारी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। ई सब धर्म ई सब भरम भुमाना, कि आप यह सब जो भ्रम है, आपके मन में जो दुविधाएं हैं, आप इसको भूल जाइए। क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तो आपने ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि का बिल्कुल भुलाना होगा। समाज के सभी लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करना होगा। कोई बाहरी आडंबर नहीं करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं और तब ईश्वर के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सच्चे मन से उसे पुकारते हैं, तो शायद आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कबीर का मानना है। केतिक कहो कि हम चाहे लोगों को कितना भी समझाने की कोशिश करें लेकिन वे कहना नहीं मानते हैं और अंत में उन्हें लोगों को भ्रमित ही करना पड़ता है और लोगों को दुख ही दुख अंत में मिलता रहता है। आशा है शायद इस कविता को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।